आप? मैंने सुना है कि कल सोशल सर्विसेज घर का मुआयना करने आ रही है और मैं चाहती हूँ इसका नतीजा उनकी नजर में मनफी हो। लेकिन ये सब मैं कैसे कर सकती हूँ भला? अच्छा, तुम उन्हें कुछ ऐसी चीजें दिखा सकती हो जो उन्हें नहीं देखनी चाहिए। नहीं, ये काम मैं नहीं कर सकती। वो मेरी बेटी है। हाँ, मैंने गलत किया, इसकी मुझे सजा मिली, लेकिन नवेरा साहिबा, मैं अपनी बेटी के साथ ये नहीं कर सकती। तुम हुमैरा के लिए ये करोगी जितना मैं तुम्हें जानती हूँ। तुम उस घर में नवाल के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं हो, ये बात मैं अच्छे से जानती हूँ। तो क्या हो रहा है अम्मी? कल नवाल को कहा मेरे साथ रहने आ जाए और आज सेलीन को नौकरी दे दी। बताएंगी मुझे क्या चल रहा है? बताए ना। मैं उन लोगों की मदद कर रही हूँ जिनसे मोहब्बत करती हूँ, इसमें गलत ही क्या है? मदर टेरेसा प्यारों की मदद कर रही हैं, कमाल है। और कोई बात नहीं है ना अम्मी? आपको पता है हमने एक गाना भी बनाया है और लिरिक्स नवाल ने लिखे थे और वो भी बहुत कमाल के। अब इतने भी कमाल के नहीं थे यासिर, बंद करो तारीफ। ठीक है, जरा गा कर दिखाओ मुझे। अभी सुनाते हैं, लेकिन थोड़ा सा। हम सब हैं यार, जाएंगे उस पार, कोई रोक सके ना हमको। हम झूमेंगे फिरेंगे नाचेंगे गाएंगे, कोई रोक सके ना हमको। ये गाना बहुत अच्छा बन गया, तो हमने सोचा कि क्यों ना इसकी कोई वीडियो बनाई जाए। तो हमने एक डायरेक्टर से बात की, लेकिन उसने इतने पैसे बोले, तो हमने सोचा इतने पैसे कहाँ से आएंगे। तो फिर हमने शाकिर भाई को गाड़ी मतलब गाड़ियों का ऑटो शो करवा के हमने वीडियो के पैसे जमा किए। स्पॉन्सर कहते हैं उसे। हाँ भाई, ऑटो शो का स्पॉन्सर मिल गया था हमें और फिर हमारी वीडियो की शूटिंग स्टार्ट हो गई। प्रोडक्शन ने सारा सामान सेट कर दिया। हम इतना खुश थे शूटिंग के अंदर कि हमें पता ही नहीं चला कि डायरेक्टर तो वीडियो शूट ही नहीं कर रहा और हमारे पैसे खा गया। कहने लगा मेरी टांग टूट गई, कमर में लग गई, चोरों ने मुझे लूटा और मारा। ये कहानी सुनाने लगा वो। याद है तुम्हें उसने शूटिंग के दौरान हमें कितने अजीब कपड़े पहनाए थे? वाकई मैं तो इतने ढीले कपड़े पहनने के बाद एलियन लग रहा था। क्या कहती हो तुम? अब बात पुरानी हो गई है, इसलिए मुझे कुछ नहीं पता। क्या मतलब तुम्हें नहीं पता? मैं तो भूल ही नहीं सकता वो वक्त। उसे शर्मिंदा नहीं करो। मैं क्यों शर्मिंदा करूंगा उसे? याद है वो पार्क? मैंने और मेरी बेटी ने मिलकर खूब डांस किया था वहाँ। ओह, सच में? ये तो सच है, बहुत एंजॉय किया था। चलो फिर उठ जाओ। चलो 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 उठो, यहाँ बैठने से कुछ नहीं होगा। चलो तुम सारे चलो, आ भी जाओ भाई। तुम्हारा ड्रेस तो बहुत खूबसूरत है, नया लिया है? हाँ। तुम्हें पता है मैंने अपनी वीडियो बनाने का प्लान किया है और अगर मैं वो शो विन कर गया तो फिर तुम देखना, मैं चंद ही दिनों में स्टार बन जाऊंगा। वो क्या काम करेगा? कौन? फरहत। वो कह रहा था ना कि कोई काम शुरू करेगा। हाँ, उसे एक वेटर की नौकरी मिली है, लेकिन वो होटल बहुत बड़ा है, जगह बहुत अच्छी है। वो जो हम बीच पे जाते थे उसके सामने वाला, वही जहाँ से हमने सफेद जीप चुराई थी, याद है? हाँ याद है मुझे। वो जगह बहुत खूबसूरत है। इसे वहाँ कैसे नौकरी मिल गई? एक बात बताऊं तुम्हें, तुम लिखती बहुत अच्छा हो। ये तो आप मेरा दिल रखने के लिए कह रहे हैं। अरे नहीं, तुम वाकई में बहुत अच्छा लिखती हो। मैं समझ सकता हूँ उसको। मैं भी बहुत अच्छा लिखना चाहता था, मगर मुझ में वो सलाहियत नहीं है, लेकिन तुम में है। बस कोशिश करती हूँ लिखने की। कोशिश करो तो तुम आगे जाकर एक अच्छी राइटर बन सकती हो। तुम्हारा लिखा हुआ मैंने पढ़ा भी है और सुना भी है, वाकई वो बहुत पुरअसर होता है। सही कह रहे हैं आप। आप मुझे 1 मिनट देंगे? मैं अभी आई। जी जाइए शहजादी साहिबा। क्या थोड़ा रुक जाएं हम? ठीक है, चलो तुम चलो पहले। तुम जाकर बैठ जाओ, मैं पहले वॉशरूम जाऊंगी। ठीक है, मैं वहां खड़ा तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। फरहत, वहाँ टेबल पर मैं तुम्हारा शुक्रिया नहीं कह सकी।
इसलिए यहाँ कहने आई हूँ। इस सब के लिए वाकई मैं तुम्हें शुक्रिया कहना चाहूँगी। शुक्रगुजार तो मैं हूँ तुम्हारा। इतना सब कुछ होने के बाद भी माफ कर दिया मुझे। और तुम नई जॉब शुरू कर रहे हो, बहुत मुबारक हो। शुक्रिया। मैंने वो तुम्हारी दी हुई तस्वीरें संभाल के रखी हुई हैं ताकि उन्हें वापस लेके तुम हमारे रिश्ते को आज भी बरकरार रख सको। क्या तुम ऐसा करोगे? हेलो अली, क्या हाल है? तुम्हें वो पाइन कोन्स मिल गई? तो ठीक है, फिर अब तुम्हें ये करना होगा अली। सोच रहा था तुम्हें भी डांस के लिए बुला लूं, फिर सोचा रहने दो। फजूल बातें नहीं करो मुझसे। पता है, अब तो बच्चों ने भी सुलह कर ली। मुझे नहीं पता ये सही भी है कि नहीं। तो क्या सारी जिंदगी नाराज रहते? मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी ऐसी जगहों पर घूमे फिरे मुराद। आज तो बिल्कुल तुम घरेलू माँ वाली बातें कर रही हो। क्या मतलब घरेलू माँ? घरेलू माँ के साथ क्या मसला मेरा है? मतलब कि अपना बच्चा तो सबको ही प्यारा लगता है, मगर बच्चों पे भरोसा करना भी जरूरी है। अगर ऐसे ही घरेलू माँ की तरह सोचती रही तो जल्दी बूढ़ी हो जाओगी तुम। तुम तो नवाल को अच्छी तरह से जानती हो ना। उन लड़कों को देखा है, नवाल के साथ खड़े होके सहमे हुए लग रहे होते हैं। बिल्कुल भी नहीं। मेरी बेटी जैसा कोई नहीं। वो बहुत अक्लमंद और मैच्योर है। हाँ हाँ हाँ। हम कल शॉपिंग पर चलेंगे और तुम्हें भी आना है। सच कहूँ तो तुम मेरे साथ थोड़ा वक्त गुजारना चाहती हो। नहीं, मुझे कोई शौक नहीं। लड़कियों ने बुलाया। टीनेजर्स को तुम बहुत पसंद हो वैसे। एक और पत्थर निशाने पर मारा। हाँ, पत्थर फेंकने से कुछ याद आया मुझे। कल तौकीर भी आएगा तो कोई ड्रामा नहीं करना तुम। जब चौकीदार हमारे साथ आ ही रहा है तो उसको बोलना अपनी गन लाना ना भूले। तुम्हारी जोक्स बहुत बकवास है, हंसी नहीं आती मुझे। इस चिपकू से पता नहीं जान कब छूटेगी। मैं ये सॉन्ग अपने दोस्त फरत और नवाल को डेडिकेट करता हूँ, और मेरी जान तुम्हें भी। चलो शुरू करते हैं। Bu hayat garipmiş harbiden de, bir yerinden tutayım bari ben de dedim ama yapamadım ki tarifemde, yaza yaza kalmadı hiç kafiyemde. Yok yere hayata girenler, bir anda çekip de gidenler, ben anlamadım ve de bıraktım artık, patladı benim de frenler. Bitmedi gitti şu çatışmalar, sonrasında bir anda barışmalar. Nedir abicim sürekli atışmalar, en yakınındakiyle yarışmalar. Ses çıkarınca da suçlusu sensin, susup oturunca da suçlusu sensin. Ben de en sonunda dedim kendime, hayat bu herhalde, boş ver gitsin. Takmadık hayatı kimi zaman, İstanbul'u oynattık yerinden, ama sonunda tutmadı hesaplar ve de yaktı bizi derinden. Takmadık hayatı kimi zaman, İstanbul'u oynattık yerinden, ama sonunda tutmadı hesaplar ve de yaktı bizi derinden. Olabilir birileri peşinde, değil hiçbir zaman bu elinde. Öyle bir durum olur, karakterin bile bir anda değişir senin de. Büyük konuşmalara girmemek gerek, gösterir hayat adama Hanya Konya. Her şeyi bir köşeden izlemek gerek, akışına bırakıp manyak olma. Herkesin derdi var arkadaş, sen de dürüst ol, saklama. Ama abuk subuk hareketlere girip de kimsenin sabrını zorlama. Şu kısacık ömürde kimler geldi, hepsi de bir anda yok oldu gitti. Ama yaşanılan her şeye rağmen her zaman her yerde ailem belli.
Takmadık hayatı kimi zaman İstanbul'u oynattık yerinden. Ama sonunda tutmadı hesaplar ve de yaktı bizi derinden. Takmadık hayatı kimi zaman İstanbul'u oynattık yerinden. Ama sonunda tutmadı hesaplar ve de yaktı bizi derinden. Takmadık hayatı kimi zaman İstanbul'u oynattık yerinden. Ama sonunda tutmadı hesaplar ve de yaktı bizi derinden. Takmadık hayatı kimi zaman İstanbul'u oynattık yerinden. Ama sonunda tutmadı hesaplar ve de yaktı bizi derinden. वैसे आपको ये सब खरीदने की मेरे लिए ज़रूरत नहीं थी, जहमत की आपने। जहमत कैसी बेटा, दोबारा ऐसा नहीं बोलना। तुम्हारे आने से मुझे वजह मिल गई है अपने पैसे खर्च करने की। मैं भी आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी हुमैरा अम्मी। यानी मेरा मतलब, मेरा आपको ऐसे बुलाना बुरा नहीं लगा होगा, क्योंकि जिन मुश्किल हालात से हम गुजरे हैं आपने कभी नवाल को मुझ पर तरजीह नहीं दी। नहीं अनम बेटा, तुम्हारा जो दिल चाहे बुला लो मुझे। ठीक है, अगर नवाल को एतराज़ नहीं। क्या हो गया है ना, तुम्हारा जो दिल चाहे तुम कहो। इसे यहाँ तुमने बुलाया है तो ये तुम्हारा प्लान था, क्या जरूरत। बुरा मत मानो, कल तुम नाराज थी, मैं तो बस सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ। ये तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है अनम। अनम पर गुस्सा मत करो, ये मैं लेकर आया। जरूरत नहीं थी इसकी वैसे। माफ कर दो मुझे। फरहत, अरे तौकीर तुम आ गए। बिल्कुल आ गया। अरे वाह भाई, खुश आमदीद। शुक्रिया। और बताओ कैसा रहा आज का दिन? बहुत मजा आया। अम्मी हुमैरा ने हमें नए कपड़े और फोन दिलाया। ओ वाकई में, मतलब आज का दिन काफी अच्छा गुजरा लड़कियों का। अच्छी बात है। कैसे हैं आप सब लोग? हेलो 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 हेलो, खुश आमदीद। और बच्चों कैसे हो? सेलिन भी साथ आना चाहती थी तो इसी भी ले आया मैं साथ। किसी को कोई मसला तो नहीं? हमें क्यों कोई मसला होगा किसी के आने से, अब तो आ गई है। बच्चों बहुत अच्छी लग रही हो दोनों। वैसे आज हमने खूब सारी शॉपिंग की है। क्या हम मिल्कशेक पीने चलें? चलो ठीक है, लेकिन कहाँ से? हाँ, मैंने सुना है कि समंदर के किनारे एक बहुत अच्छी जगह है जहाँ बहुत जबरदस्त मिल्कशेक बनता है। वहाँ जाकर वो शेक पीना चाहती थी। मैं सोच रहा था कि कहीं साथ चलकर वक्त गुजारते हैं। हाँ श्योर, जाओ तुम। अगर किसी ने तुम्हारे साथ वक्त गुजारना है तो अभी जा सकता है। लड़कियों, मैं तुमसे लिफ्ट के पास मिलूंगी। सोशल सर्विसेज से लोग आ रहे हैं, आज देर मत करना। चलते हैं फिर हम। बच्चों देर नहीं करना। जी बिल्कुल। अपना ख्याल रखना। अपना ख्याल रखिएगा। चलो मिलते हैं फिर। क्या आप लोगों ने कुछ खाया? अभी नहीं खाया हमने। मुराद, तुम्हें क्या भूख नहीं लगी? कुछ मंगवा लेते हैं। हाँ ठीक है, मुझे भी भूख लग रही है, कुछ मंगवा लेते हैं। तौकीर साहब कैसे हैं? बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त। मुझे तो लगता है यहाँ ऐसे हर कोई जानता है। लगता है इस होटल का वेटर भी रह चुका है। जब आप काम करते हो तो ऐसे विजिट्स होते रहते हैं। मैं भी अक्सर काम के हवाले से घूमता फिरता रहता हूँ, कभी यहाँ लंच कभी वहाँ डिनर। बहुत बिजी रहता हूँ इसलिए। अच्छा है तुम्हारे लिए, सोच अच्छी है तुम्हारी। ये सब एंजॉय करने के लिए ढंग की जॉब होना जरूरी है। तुम्हारी तरह सूट पहन के सारा दिन चौकीदारी तो नहीं करता ना मैं।
जॉब कोई भी हो, अपने लिए वक्त निकालना जरूरी है। हाँ मुराद, जब तुमने अपनी जॉब की बात कर ही दी आखिर, तो तुम्हें अपना वक्त मैनेज करना चाहिए। तुम्हें अपनी अपॉइंटमेंट्स के लिए देर नहीं होती क्या? प्लीज अपने काम पर जाओ ताकि नवाल से मिल सको बाद में। नवाल जवान हो गई है, मेरा नहीं ख्याल कि वो अपने वालिदैन के साथ वक्त गुजारना चाहेगी। हाँ ठीक कहा। वैसे सलीम, तुम्हें इस बारे में क्या पता होगा? तुमने बच्चे पाले हैं कब? तो तुम कैसे कह सकती हो ये? तुमने कौन सा उसकी परवरिश की है? वैसे भी इन बातों को समझने के लिए माँ होना जरूरी नहीं। रिलैक्स हो जाओ, नवाल को इस बात की इतनी फिक्र नहीं जितनी तुम्हें है। आम बच्चों के लिए ये बात कहने की जरूरत नहीं पड़ती, पर जिस बच्ची ने अपने माँ बाप के बगैर जिंदगी गुजारी उसका ध्यान रखना पड़ता है। सलीम, बस थोड़ी देर में हंगामा शुरू। कैसा रहा तुम्हारा इंटरव्यू, बताओगी नहीं? बहुत अच्छा। नवाल से बात हुई क्या? एक मिनट, किस बात का पूछ रहे हो? नहीं, मुझे नवाल से इस बारे में भी बात करनी है। ओह, आओ जरा यहाँ बैठ जाते हैं। बैठने की जरूरत क्या है, बस मिल्कशेक लेते हैं और चलते हैं। अरे कुछ देर यहाँ बैठ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, बैठ जाओ। उफ, अनम तुम भी। इसे यहाँ तुमने बुलाया है तो ये तुम्हारा प्लान था, क्या जरूरत? बुरा मत मानो, कल तुम नाराज थी, मैं तो बस सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ। ये तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है अनम। अनम पर गुस्सा मत करो, ये मैं लेकर आया। जरूरत नहीं थी इसकी, वैसे माफ कर दो मुझे। मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती, समझे तुम? अच्छा नवाल, अच्छा ठीक है तुम चले जाओ, लेकिन कम से कम ये तोहफा तो कबूल कर लो ना मेरी तरफ से। अच्छा बात सुनो फरत, ये आज स्पेशल डे के लिए बनाया है। क्या तुम ये सब काट के दे दोगे मुझे? पहले मुझे ये काम तो करने दो। बहुत स्लो हो तुमसे ज्यादा तो मेरे पास है। शायद तुम मुझसे जीतना चाहते थे इसलिए ऐसा कर सकता हूँ मैं? वैसे तुमने इतने सारे पाइन कोन्स क्यों जमा किए हैं? क्यों? ये सूखी हुई हैं, देर तक आग जलेगी। बिल्कुल नहीं, हम ये बिल्कुल नहीं जलाएंगे। ऐसा क्यों? बताती हूँ अभी। वो इसलिए, पाइन कोन्स की एक बड़ी फैमिली होती है। दिखाओ, मैं बताती हूँ। ये वाला हिस्सा इसके दादा और दादी का होता है, और ये वाला इसके माँ बाप का, ये वाला बच्चों का, और ये पोता पोती का। इस तरह बनती है इनकी एक फैमिली। तो फिर संभाल के रखना इन्हें, एक दिन हमारी भी तो फैमिली होगी। क्या कहा? हमारी? बिल्कुल हमारी। सब ठीक है फरत? ठीक है। तो 3 नंबर टेबल पर ले जाओ इसे। इस बारे में तुम्हें इसका कैसे पता चला? मैंने सुना था तुम्हें ये पसंद है। फरहत, अगर तुम हर जगह तौकीर को साथ लेकर आओगी तो मैं भी सलीम को साथ लेकर घूमूंगा और कुछ नहीं बोलूंगा। यार मैं उस बारे में बात नहीं कर रही हूँ मुराद। तो फिर किस बारे में बोल रही हो? हाँ, मैं हमारी बेटी के साथ वक्त गुजारने के बारे में बात कर रही हूँ। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन इसमें तौकीर का क्या काम है? तौकीर भी नवाल को जानना चाहता है। वो अपनी मर्जी से यहाँ आया, मगर तुम सलीम को जबरदस्ती लाए। हाँ तो सलीम ही नवाल को जानना चाहती है, मेरे पास भी अच्छा बहाना है उसे लाने का। यार अच्छा मेरी बात सुनो, ये आदमी नवाल से मोहब्बत का दिखावा करता है। नॉनसेंस, व्हाटएवर। वो एक नंबर का झूठा शख्स है। वहाँ फरहत का काम करना वाकई मुझे भी अजीब लगा। तुम जानती थी ना फरहत वहाँ काम करता है?
ये क्या बात कर रही हो तुम मुझसे नवाल? मैं तो उससे बात तक नहीं करती हूँ। क्या तुम्हें पता नहीं कि उसने मेरे साथ क्या किया? मुझे नहीं पता, और ऐसा लगता है कि तुम्हें यासिर ने बताया होगा। इस बात का क्या मतलब है तुम्हारा नवाल? फरहत, क्या सोच रहे हो? केक को टेबल पर रख दो। आप खुद ही रख दीजिए। फरहत, मैंने ये सब कुछ तुम्हारे लिए किया। सॉरी। शुक्रिया। कुछ पूछना चाहती हूँ आपसे। हाँ प्लीज। क्या आपको इस सारी सूरत हाल से कुछ परेशानी नहीं होती? कैसे? समझा नहीं। कैसे समझाऊं मैं कि मुराद, हुमैरा, नवाल के आने के बाद एक दूसरे से अलग ही नहीं होते? क्या आपको ये सब बुरा नहीं लगता? नो, ऐसा कि नवाल के पेरेंट्स से उसका बाप है। आपको झूठ बोलना नहीं आता? मुझे बुरा नहीं लगता और ये झूठ भी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं उन दोनों के बीच में आ गई हूँ, लेकिन मेरी ये सोच बिल्कुल गलत है। आप जानते हैं मैं मुराद की अम्मी से मिल चुकी हूँ। अब मेरी पोजीशन आपसे बेहतर है। हुमैरा और मैं एंगेज्ड हैं। हो सकता है आप लोगों की शादी से पहले हमारी शादी हो जाए। अब अगर हम अंदर जाएं और वो दोनों लड़ रहे हों तो ये हमारे लिए अच्छा इशारा होगा। इसकी वजह क्यों? क्योंकि इसका मतलब ये होगा कि उन दोनों की लड़ने की वजह हम दोनों हैं। समझ गए ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ, मैं जिद कर रहा हूँ, यही सुनना चाहती हो ना तुम? अगर तुम हर जगह तौकीर को साथ लेकर आओगी तो मैं भी सलीम को साथ लेकर घूमूंगा और कुछ नहीं बोलूंगा। यार मैं उस बारे में बात नहीं कर रही हूँ मुराद। तो फिर किस बारे में बोल रही हो? हाँ, मैं हमारी बेटी के साथ वक्त गुजारने के बारे में बात कर रही हूँ। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन इसमें तौकीर का क्या काम है? तौकीर भी नवाल को जानना चाहता है। वो अपनी मर्जी से यहाँ आया मगर तुम सलीम को जबरदस्ती लाए। हाँ तो सलीम ही नवाल को जानना चाहती है। मेरे पास भी अच्छा बहाना है उसे लाने का। यार अच्छा मेरी बात सुनो, ये आदमी नवाल से मोहब्बत का दिखावा करता है। नॉनसेंस, व्हाटएवर। वो एक नंबर का झूठा शख्स है। वो सिर्फ तुम्हारे साथ रहकर मुझे जलाना चाहता है और कोई बात नहीं। नवाल से कोई मोहब्बत नहीं करता है। तुम्हारा बचपना कब जाएगा? तुम उसकी बुराई सुन ही नहीं सकती। बकवास बंद करो। सच तो कड़वा लगता ही है। अच्छा चुप हो जाओ। चलो चलते हैं हम यहाँ से। ये खाना तो खा लेते हैं। यहाँ से चलो, कहीं भी खाना खा लें। अच्छा मैं अब चलती हूँ मेरी जान। सोशल सर्विसेज से लोग आ रहे हैं, देर ना हो जाए। ओके, बस ख्याल रखना अपना। चलो भाई चलो, बस थोड़े ही बंदे रह गए हैं। अरे ये क्या हो गया? फरहत इधर आओ। मैंने फर्स्ट राउंड तो पार कर लिया है, अब सिर्फ 10 बंदे रह गए हैं इसमें। अपने भाई के लिए दुआ नहीं करेगा? क्या पता तुम्हारी दुआ से मैं जीत जाऊं। जल्दी जल्दी लोग आकर देखें इसे बस। ये तो कमाल हो गया, देखो तो। अरे हो गया भाई। पता है 1 घंटे के अंदर मेरी वीडियो 5 लाख लोगों ने देखी है। मेरा काम हो गया, मैं जीत गया, जीत गया, मैं जीत गया भाई, जीत गया मैं। अब देखना, मुझे कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। मैं जीत गया, सब मेरे आगे पीछे होंगे। मैं जीत गया, जीत गया हूं मैं, जीत गया हूं मैं। और मैं हार गया हूं, और वो भी पूरी तरह से।
अब क्या हो गया मेरे दोस्त तुम्हें? बताओ तो सही, हुआ क्या है? हाँ, मुझे नहीं बताओगे क्या? अनम, क्यों किया तुमने ये सब? क्यों बुलाया उसे वहाँ? मुझे क्या पता था कि सब ऐसा हो जाएगा। अफसोस है मुझे भी। अरे वाह, इत्तेफाक तो देखो, पाइन कोन केक भी ले आया। मैंने ही कहा था समझी थी कि तुम्हें पसंद आएगा। ये बताओ, ये सब तुमने मुझसे पूछे बगैर क्यों किया? मुझे ये समझ नहीं आ रहा। अली ने फोन किया था, कह रहा था कि वो शर्मिंदा है, पछतावा है उसे हर चीज का, इसलिए मैंने उसकी मदद करनी चाहिए। यानी मुझे लगा था कि तुम खुश होगी जब उससे मिलोगी। अनम, जब हमारे दरमियान ऐसा कुछ है ही नहीं तो तुम इसके बीच क्यों पड़ रही हो? मुझे माफ कर दो, लेकिन ये सच है, वहाँ फरहत का काम करना वाकई मुझे भी अजीब लगा। तुम जानती थी ना फरहत वहाँ काम करता है? ये क्या बात कर रही हो तुम मुझसे नवाल? मैं तो उससे बात तक नहीं करती हूँ। क्या तुम्हें पता नहीं कि उसने मेरे साथ क्या किया? मुझे नहीं पता, और ऐसा लगता है कि तुम्हें यासिर ने बताया होगा। इस बात का क्या मतलब है तुम्हारा नवाल? अगर मुझे मालूम होता तो मैं तुम्हारे साथ ऐसा करती? तो मुझ पर ये क्या इल्जाम लगा रही हो? वो मुझे तुम पे गुस्सा है ना, इसलिए फजूल में बोल दिया। हाँ, वाकई फजूल बातें हैं ये। वैसे इत्तेफाक भी हो सकता है ये। नवाल, क्या मैं तुम्हारे साथ ऐसा कर सकती हूँ? जानती हो ना कि तुम मेरी बहन हो। अम्मी हुमैरा आ गई। चलो घर चलते हैं, देर हो रही है। तो ठीक है, हम तैयार हैं। कहो तो मैं भी चलूं? नहीं स्वीट हार्ट, तुम्हारे आने की जरूरत नहीं, वो कंफ्यूज हो जाएंगे। समझ रहे हो ना? समझ गया। ठीक है, मिलती हूँ। ओके, सी यू। फिर मिलेंगे। चलो। ये अखबार तो बहुत पुराना है, ये यहाँ पर कहाँ से आया? इसमें तो झूठी खबरें हैं सारी। क्या आपकी जिंदगी में कोई है हुमैरा? जी, मेरे मंगेतर हैं। अल्लाह आप दोनों को खुश रखे। जी, बहुत शुक्रिया। क्या दवाइयाँ ऐसी ही रखी होती हैं यहाँ पर? दवाइयाँ? एंटी डिप्रेशन। यार फरहत, जो होना था वो हो गया। अब तुम पुरानी बातों को सोचकर दिल छोटा मत करो। कैसे भुलाऊं उस मंजर को मैं? वो दोनों अब बहुत करीब हो गए हैं। अरे मेरी बात तो सुनो यार, तुम दिल छोटा मत करो अपना। लाखों लोगों ने मेरी वीडियो देखी है, मैं मशहूर होने वाला हूँ, और एक दफा मैं मशहूर हो गया तो देखना हम दोनों के दिन बदल जाएंगे। लेकिन उन्हें किसने बताया वहां काम करता हूं मैं? हम दोनों के अलावा कोई नहीं जानता था ये। वो क्या काम करेगा? हाँ, उसे एक वेटर की नौकरी मिली है, लेकिन वो होटल बहुत बड़ा है, जगह बहुत अच्छी है। वो जो हम बीच पे जाते थे उसके सामने वाला, वही जहाँ से हमने सफेद जीप चुराई थी, याद है? हाँ याद है मुझे। वो जगह बहुत खूबसूरत है। इसे वहाँ कैसे नौकरी मिल गई? बात सुनो यार, अब ये क्या सोचना उसे कैसे पता चला? अब तुम इस बात की फिक्र करो कि मैं मशहूर होने वाला हूँ, तुम्हारा भाई। देखना बहुत फेमस हो जाऊंगा मैं, बहुत ज्यादा फेमस हो जाऊंगा। अच्छा जाओ, तुम फेमस हो जाओ, मैं जॉब करता हूँ। अब भी नौकरी ढूंढोगे क्या तुम? हाँ, जब मैं मशहूर सेलिब्रिटी बन जाऊंगा ना, तो तुम ऐसा करना, फिर मेरे मैनेजर बन जाना। भाई मैंने सुना है मैनेजर वाले काम में बहुत पैसा होता है, 10 वेटरों की तनख्वाहों से भी ज्यादा। तुम अभी से हवाओं में उड़ रहे हो मेरे भाई। हवाओं में? तुम क्या छोटा आर्टिस्ट समझ रहे हो मुझे? यासिर यासिर बोलते फिरेंगे ये सब मेरे पीछे, और तुम देखना मैं इस इंडस्ट्री का नक्शा ही बदल दूंगा अपने टैलेंट से। अच्छा ठीक है, लगे रहो तुम। हेलो मिसेस ओस्लम। हेलो हुमैरा। मुझे देर तो नहीं हो गई ना? नहीं, ऐसा नहीं है, हम दरअसल जल्दी आते हैं। हम करते हैं ऐसा कभी कभार ताकि हमारी मुलाकात आम सी लगे। हाँ समझ गई, ठीक है। खुश आमदीद। हेलो, कैसी हो नवाल? बिल्कुल ठीक हूँ मैं। आप तो अनम को जानती होंगी ना?
अनम, जी हाँ, अनम मेरी ही निगरानी में है। कैसी हो अनम? ठीक हूँ मैं। अनम की फॉस्टर फैमिली के बारे में आपसे बात हो सकती है? हाँ, क्यों नहीं, मुझे मालूम नहीं था कि आपका ऐसा कोई इरादा है। जरूर करते हैं। अच्छा ठीक है, फिर अंदर आइए। प्लीज आइए अंदर। जी इस तरफ। लड़कियों, तुम अपने बैग्स ऊपर कमरे में ले जाओ। मैं इन लोगों को लिविंग रूम में बिठाती हूँ। जल्दी नीचे आ जाना, ठीक है? जी ठीक है। वाह माशाल्लाह। खुश आमदीद। शुक्रिया नवेरा साहिबा, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ मैं। क्या कोई मसला हुआ है? अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो आपको यहाँ पर खुशखबरी सुनाने आई हूँ, क्योंकि जो आपने मुझे काम दिया था वो मैंने कर लिया। मेरा ख्याल है हमें चेक की बात कर लेनी चाहिए। जरूरत है ना? तुम्हें यकीन है तुमने काम पूरा कर लिया? हाँ बिल्कुल कर लिया। मेरा मतलब है पहले नतीजा तो देखना होगा ना। नवेरा साहिबा, मैंने ऐसा प्लान बनाया है कि वो सोशल सर्विस के ऑफिसर्स ना सिर्फ नवाल को उस घर से निकालेंगे बल्कि हुमैरा को भी वहाँ रहने की इजाजत नहीं देंगे। ऐसा प्लान बनाया है। ये सब कहाँ से आ गया? ये अखबार तो बहुत पुराना है। ये यहाँ पर कहाँ से आया? इसमें तो झूठी खबरें हैं सारी। क्या आपकी जिंदगी में कोई है हुमैरा? जी मेरे मंगेतर हैं। अल्लाह आप दोनों को खुश रखे। जी बहुत शुक्रिया। क्या दवाइयाँ ऐसी ही रखी होती हैं यहाँ पर? दवाइयाँ? एंटी डिप्रेशन। ये दवाइयाँ आप कब से ले रही हैं, बताएंगी मुझे? मैं डिप्रेशन की कोई दवाई नहीं लेती। घर में कोई आया था क्या? क्या हम नवाल का कमरा देख सकते हैं? नवाल? जी इधर आइए। अनम, तुम्हारे हाथ में क्या हुआ? ये मुझे चोट लग गई थी। चले चलते हैं। ओस्लम साहिबा प्लीज ये सब इग्नोर कर दें। मेरे घर में ये सब कुछ नहीं होता। जरूर इस घर में कोई दाखिल हुआ है। मैं साबित कर सकती हूँ। हुमैरा देखो प्लीज। अब आप ही बताएं खतरनाक कौन सी चीज है? ये सारी चीजें जो हमने देखी या कोई भी आपके घर में आ सकता है आपकी गैर मौजूदगी में। मैंने रिपोर्ट बना ली है। आपके वकील ने आपकी मुलाजमत के हवाले से हमें तफसीलात फराहम कर दी हैं। कानूनी कार्रवाई शुरू होगी। आपकी बातों को नजरअंदाज नहीं करूंगी, फिक्र मत करें। ठीक है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बात सुने, बिल्कुल भी परेशान मत हो।
ठीक है, नहीं उठाए। कब तक भागेगी मुझसे? जवाब तो देना पड़ेगा। जी कहें आपा? एमन, अम्मी कहाँ है? सब ठीक तो है ना? नवाल को घर से निकालने के लिए अपना कारनामा कर दिया। मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। 1 मिनट चेक करती हूँ। सुबह से वो कहाँ है? आपा, अम्मी तो अपने कमरे में सो रही हैं। यकीन है सुबह से कहीं नहीं गई? कहीं जाती तो मुझे पता होता, क्योंकि मैं तो घर पे ही थी ना। चलो ठीक है,